नमस्कार। आज हम भारत और अमेरिका के बीच हुए उस जबरदस्त व्यापार समझौते को समझने की कोशिश करेंगे जिसने सचमुच दुनिया भर के बाजारों में एक भूचाल सा ला दिया है। तो चलिए सीधे उस कहानी में उतरते हैं जहां सिर्फ एक डिप्लोमैटिक हैंडशेक ने ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में सुनामी जैसी लहरें पैदा कर दी। अब देखिए, बाजार ने इतना बड़ा रिएक्शन क्यों दिया। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि इस ऐतिहासिक समझौते के अंदर आखिर है क्या। तो इस डील की नींव में ना चार बहुत बड़े पिलर्स हैं। सबसे पहला, अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ 25% से घटा के सीधा 18% कर दिया। दूसरा, भारत ने रूस से तेल इंपोर्ट बंद करने पर हामी भर दी है। तीसरा, अमेरिकी सामानों के लिए भारत में अब कोई टैरिफ नहीं, कोई रुकावट नहीं, मतलब जीरो टैरिफ। और चौथा, जो कि बहुत बड़ा है, भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर की एनर्जी, टेक और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स खरीदेगा। मतलब आप समझिए, ये चारों पिलर्स मिलकर दोनों देशों के बीच के व्यापार का पूरा नक्शा ही बदल रहे हैं। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि इस खबर को सुनते ही मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। और यकीन मानिए, ये रिएक्शन फौरन था और बहुत ही जबरदस्त था। निफ्टी इंडेक्स में एक ऐसी ऐतिहासिक रैली देखने को मिली कि लगभग तुरंत ही वो 1000 पॉइंट से ज्यादा ऊपर चढ़ गया। इसी की वजह से सेंसेक्स भी 5% से ज्यादा उछल गया और पहली बार उसने 85,000 का वो बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ दिया। और सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं, भारतीय रुपये ने भी जबरदस्त वापसी की। 92 प्रति डॉलर के निचले स्तर से मजबूत होकर ये 90.40 पर आ गया, जो इंपोर्ट करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी राहत थी। और ये दिखाता है कि सेंटिमेंट कैसे रातों रात बदल गया। सोचिए, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स पिछले 16 महीनों से लगातार पैसा निकाल रहे थे, अचानक से उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। जो 34 बिलियन डॉलर का आउटफ्लो था, वो अब इनफ्लो में बदलने लगा। कमाल की बात है ना। चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि अलग अलग इंडस्ट्रीज पर इसका क्या असर हुआ, क्योंकि ये साफ है कि हर सेक्टर पर इसका असर एक जैसा नहीं था। इसमें जो सबसे बड़े विजेता बनकर उभरे वो थे इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर के खिलाड़ी। खासकर अदानी ग्रुप के कुछ शेयर्स में तो 13% तक का भारी उछाल देखा गया। जैसा कि यहां साफ दिख रहा है, आईटी और टेक्सटाइल जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स बड़ी ग्रोथ के लिए तैयार हैं। वहीं ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए तस्वीर थोड़ी मिलीजुली है, मतलब मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो अब सबसे जरूरी बात यह है कि इस डील के जो लॉन्ग टर्म यानी दूरगामी असर होंगे, उनको सही से समझा जाए। देखिए, एक तरफ तो ये डील भारत को चीन के मुकाबले एक बहुत ही मजबूत कॉम्पिटिटिव विकल्प के तौर पर खड़ा करती है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ये डील अपने साथ नए जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिस्क भी लेकर आती है। और यहीं पर आके हम उस सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं, क्या ये एक नए मेगा बुल रन का पक्का संकेत है, या फिर ये एक बहुत ऊंचे दांव वाला जुआ है जिसका भविष्य अभी तय नहीं।